तमाम जो आतंकवादी जो पाकिस्तान के अंदर घुस के बैठे हुए, कितने आतंकवादी आपने मारे, कोई पुष्टि हुई है क्या? जो मतलब महिला है उनको जिस तरीके से वो छोड़ करके भाग आए। कौन छोड़कर भागा? देखिए मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ। जो है सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील आरफा खानम जी इनसे बातचीत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लग रहा है कि वो राजनीति कर रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। प्रधानमंत्री लगातार जो है पूरे देश भर में रैलियां निकाल रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, और अब एक मामला निकलकर सामने ये आया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में महिलाओं को जो है सिंदूर भेंट करेगी। हर महिला को जो है घर घर जाके सिंदूर दिया जाएगा 9 तारीख से। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। मैम, आप कैसे देख रहे हैं जो सिंदूर है, जिसे सुहाग की निशानी कहा जाता है, महिलाएं अपने पति के लिए लगाती है, और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग हर घर जाएंगे, महिलाओं को सिंदूर भेंट करेंगे, सिंदूर दिया जाएगा, कहा जा रहा है कि सिंदूर की रक्षा के लिए है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? स्वागत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस कदम का? देखिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा हो, जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहलगाम के मुद्दे पर जिस तरीके से राजनीति कर रही है, बेहद शर्मनाक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एआई के ज़रिए कहूँ या फिर प्रचार प्रसार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे सैनिक नहीं बल्कि सरहद पर खुद मोदी जी, साक्षात मोदी जी गए थे। जो 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 हमारे सैनिकों ने जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, ये ऐसा लग रहा है कि मोदी जी बाकायदा जो ड्रेसअप करते हैं, हमारे सैनिकों का ड्रेसअप करके, और जगह जगह प्रचार प्रसार किया जाता है। देखिए बेहद शर्मनाक है। और जहाँ तक सिंदूर की बात है तो देखिए ये हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, एक संस्कृति, भारत की एक संस्कृति रही है जिसको लेकर के तमाम देश भर में महिलाएं विरोध कर रही हैं, विरोध अपना दर्ज करा रही हैं कि जो सिंदूर है, जिस तरीके से मोदी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी ने सिंदूर का मजाक बना दिया है। देखिए सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम दिया गया था, जो हमारी सेना ने जो ये नाम चुना था, वो इस पर्पज से नाम चुना था कि जो सुहाग उजाड़ दिए गए हैं वहाँ पर पहलगाम में, जब ये 22 अप्रैल को जब ये घटना को अंजाम दिया गया, तो देखिए उस वक्त जब पहलगाम के इस पूरे मुद्दे को लेकर के पूरा देश आक्रोशित था, तो हमारी सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर जब ये नाम चुना तो इसी सोच के तहत चुना कि ये हमारी उन बहनों को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का ये ऑपरेशन था। लेकिन मोदी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इसको भुनाने का काम कर रही है, कहीं चुनाव प्रचार प्रसार के अंदर, कहीं रैलियों के अंदर ये सिंदूर की बात करना, देखिए मुझे लगता है शोभा नहीं देता। उनको शोभा नहीं देता जो खुद सिंदूर जिनके जो उनके घर की खुद जो मतलब महिला है, उनको जिस तरीके से वो छोड़ करके भाग आए। कौन छोड़कर भागा? देखिए मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ। तो जिस तरीके से वो खुद वो उस सिंदूर का धर्म जो है वो नहीं निभा पाए, तो देखिए जाहिर सी बात है वो देश की महिलाओं के सिंदूर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रही। देखिए कभी भी जो पब्लिक लाइफ में होता है उसकी कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं होती है, वो पब्लिक डोमेन में होती है, और ये पब्लिक डोमेन की मैं बात कर रही हूँ। आप मतलब ठीक है वो जाति उनका मामला है, लेकिन देश के सामने है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी छींक भी अगर लेते हैं तो ये नेशनल खबर बनती है। तो क्यों नहीं, मतलब उनकी पर्सनल निजी कुछ नहीं रह जाता। जब आप एक संवैधानिक पद पर आ जाते हैं तो कुछ भी पर्सनल नहीं रह जाता। तो मेरा अगर पर्सनल होना, आपको नहीं लग रहा है मोदी जी सिंदूर का सम्मान कर रहे हैं? घर घर वो खुद अपने खुद सिंदूर का सम्मान नहीं कर पाए तो देश की महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे। तो देखिए सिंदूर की बात करना और खास तौर पर सिंदूर पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अगर बीजेपी घर घर सिंदूर लेकर जाएंगी तो महिलाएं स्वागत करेगी? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं, लगातार विरोध भी जता रहे हैं कि सिंदूर सिर्फ पति के हाथ का दिया हुआ लगाया जाता है। बिल्कुल, हिंदू संस्कृति के अंदर तो आज तक तो हमने यही सुना है कि जो सिंदूर होता है वो कहीं ना कहीं सुहाग का प्रतीक होता है, और सिर्फ जो पति है, पति ही सिंदूर दे सकता है, लगा सकता है, या सिंदूर सुहाग का प्रतीक जिस तरीके से माना जाता है हिंदू संस्कृति और तमाम उन जो रिचुअल्स हैं उसकी अगर हम बात करें। लेकिन आज जिस तरीके से सिंदूर का पूरी तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता देश की महिलाएं इसका कहीं से कहीं तक स्वागत करेंगी। क्योंकि जिस गरम सिंदूर के उनके जो रगों में, मोदी जी के रगों में जो सिंदूर दौड़ता है,
जिस सिंदूर की वो बात करते हैं, तो देखिए ये सिर्फ तभी दौड़ता है जब देश के अंदर राजनीति करनी होती है, सेना के नाम पर राजनीति करना हो या शहीदों के नाम पर राजनीति करना हो, सिर्फ भाषण, डायलॉग बाजी। देखिए अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पहलगाम के अंदर जो 22 अप्रैल को जो घटना हुई, वो घटना के जो अपराधी थे, जो आतंकवादी थे, क्या उन आतंकवादियों एक की भी मतलब पुष्टि हुई या उनको पकड़ा गया या कहीं भी किसी भी तरीके से कोई मतलब जो पाकिस्तान के साथ जो आपने सीज फायर आपने क्या पाकिस्तान पर जो भरोसा किया, तो देखिए ये उसको लेकर के देश के अंदर पहले से ही आक्रोश है कि जब हमारी सेना इतनी सक्षम है और ये हमने नाको चने चबवाए पाकिस्तान को और ये हमने बता दिया, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दुनिया भर में बता दिया कि भारत कितना सक्षम है, हमारी सेना कितनी सक्षम है कि उनके घर में घुस करके कितने उनके ऐसे जो सेटलमेंट्स थे जहां पर खास करके आतंकवादियों के सेटलमेंट्स थे उनको उड़ाने का काम किया, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। लेकिन आपने किस जो आपने जो समझौता किया है ये किस बिहाफ पे किया है? महिलाओं को सिंदूर दे दिया, अगर घर पे सिंदूर पहुंचा दिया, घर घर सिंदूर पहुंचा दिया, तो इससे क्या गलत हो जाएगा, क्या जुल्म हो जाएगा, क्या देखिए ये चुनाव देखिए ये चुनाव प्रचार प्रसार का तरीका है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ है कि भाई सिर्फ हम जो है ये हम ये कर सकते हैं, ये हमने जो ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया है। जबकि आपको याद होगा कि जब ये पूरा ये ऑपरेशन चल रहा था तो मोदी जी किस तरीके से गायब थे। सर्वदलीय बैठक जब हुई, दो बार सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन मोदी जी गायब थे। तो देखिए जब सवालों का नंबर आता है तो वो गायब हो जाते हैं, पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन जब कहीं किसी राज्य के अंदर चुनाव होते हैं तो देखिए मोदी जी किस तरह से क्रेडिट महिलाएं सिंदूर लेगी, बीजेपी के लोग जो नहीं, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इस पहल से किसी भी तरीके से महिलाएं, देश की महिलाएं सिंदूर को लेकर के कहीं भी किसी भी तरीके से खुश होंगी। क्यों वो किसी और का सिंदूर जो है वो एक्सेप्ट करेंगी? जो ये बीजेपी खेल खेल रही है, राजनीतिक खेल, ये पूरी तरीके से राजनीतिक खेल है और इसको देखिए देश की जनता बखूबी समझती है और समझ रही है। तो देखिए आप चाहे सिंदूर देने की बात करें, चाहे आप कुछ भी करने की कोशिश करें, लेकिन ये देश की जनता समझ रही है कि किस तरीके से आप राजनीतिक इस पूरी जो ऑपरेशन को आप राजनीतिक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, बीजेपी के सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, उनका बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं थी उनके अंदर वीरांगनाओं का भाव नहीं था, उनके पति को उनके सामने मारा गया। उस पूरे बयान को लेकर आप कैसे देखते हैं? और इससे पहले बीजेपी के जो मंत्री है मध्य प्रदेश से विजय शाह, उनके बयान को लेकर खूब बवाल हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, उन्होंने माफी भी मांगी, कई बार माफी मांगी। तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं विजय शाह का बयान? देखिए देश के अंदर अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं या मैं ये कहूँ कि अलग अलग जो बयान आते हैं, देखिए कई ऐसे बयान आते हैं देश को शर्मिंदा करने वाले बयान आते हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी के कई ऐसे जो नेता कहूं, मंत्री कहूं, कार्यकर्ता कहूं, हम जानते हैं बीजेपी की जो सोच है, मानसिकता है, वो किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। लेकिन बेटियों को कितना आगे उनको सशक्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, ये भी हम सब जानते हैं कि चाहे हम रेप की घटनाओं की मैं बात करूं, देश के अंदर महिलाओं के उत्पीड़न की बात करूं, या फिर इस तरीके के जो सांसद और जो मंत्री हैं जो कि देश की वीरांगनाओं पर वो वीरांगनाएं हैं जो सेना के अंदर हैं, जो देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको लेकर के भी भाव नहीं था, इसीलिए उनके पति की जान चली गई। नहीं, उनके अंदर तो था, जो देश के लिए लड़ रही थी उनके अंदर तो था। तो उनके रामचंद्र जांगड़ा का जो बयान था, नहीं, मैं उनकी बात नहीं करी, मैं बीजेपी नेता जो जिन्होंने जो उस सेना के जो प्रमुख, जो जिस तरीके से सोफिया कुरैशी की बात करें या व्योमिका सिंह की बात करें, तो इनका जो ये अपमान जो जिस तरीके से उन्होंने किया, तो ये तो वीरांगनाएं थी, तो इन वीरांगनाओं को जिस तरीके से उन्होंने डिमीन करने का काम किया है, तो देखिए आप जब तक महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे तब तक आप ये उम्मीद मत करिए, क्योंकि एक ऐसा समाज भी है, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे की तरफ धकेलने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में आप वीरांगना महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ 8 मार्च को होती है, उसके बाद
सारी जो सशक्तिकरण की बात है वो ख़त्म हो जाती है। उस पर कोई प्रयास नहीं होता कि भाई किस तरीके से हमारी बेटियाँ घरों से उस तरीके से निकलें कि वो जब घर से निकलें तो उसको देख कर के लोग अपनी नज़रें झुका लें या नज़रें नीची कर लें, या फिर वो पूरे सशक्त होकर के घर से बाहर निकलें। ऐसी कोई कोशिश मुझे नहीं दिखती। तो मैम क्या लग रहा है कि लोग स्वागत करेंगे अगर सिंदूर घर पे आएगा? अगर ये पूरा मामला है, अगर सिंदूर का मामला है, ऑपरेशन सिंदूर का मामला है, तो यह हिंदुओं को दिया जाएगा, मुसलमानों को दिया जाएगा, सिख को दिया जाएगा, क्रिश्चियन को दिया जाएगा, ये सबके लिए होगा? फिर तो अगर कोई पार्टी है, ये तो मोदी जी से पूछिए कोई राष्ट्रीय पार्टी कि देगी तो ये क्या मुसलमानों के घर भी आएगा या फिर सिर्फ हिंदू महिलाओं को ही दिया जाएगा, सिखों की महिलाओं को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दलितों की महिलाओं को दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो भी तो हिंदू हैं, वो भी सिंदूर लगाती हैं। चलिए आप मुसलमानों को छोड़ दीजिए, क्योंकि मुसलमानों को आप कहीं ना कहीं दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं। चलो आप ये भी कह सकते हैं कि मुसलमान महिलाएं जो हैं वो सिंदूर नहीं लगाती, चलिए आप ही पहल कर दीजिएगा। मैं मोदी जी से कहती हूँ कि आप मुस्लिम महिलाओं के घरों भी घर घर जाकर के भी उनको भी सिंदूर बांटने का काम कीजिए, तो देखिए कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। मैम ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ये पूरा मामला है उसी को लेकर है कि भाई महिलाओं के सिंदूर की रक्षा की जाएगी, और पूरा मामला यही है। तो अगर पूरा मामला है देश का, रक्षा कर देश पाए का मामला है, तो अगर सिंदूर जाएगा तो फिर हर घर जाएगा, मैं पूछना चाहती हूँ, नहीं मैं पूछना चाहती हूँ, कराएंगे तो क्या करेंगे? नहीं मैं पूछना चाहती हूँ कि रक्षा कर पाए सिंदूर की, न्याय दिला पाए बेटियों को, आतंक कर पाए, क्या न्याय कहाँ है? मेरी नजर में तो अभी तक कोई न्याय ही नहीं हुआ। पाकिस्तान में घुसकर मारा, न्याय नहीं हुआ। किसको मारा? देखिए जिसको मारा वहां के सेटलमेंट्स, लेकिन वो आतंकवादी जिन्होंने हमारी माओ, हमारी बहनों का या हमारी बेटियों का जो सिंदूर छीना, उन आतंकवादियों का बदला ले पाए मोदी जी? क्या लग रहा है? नहीं, अभी तक तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तक नहीं दे पाए, ना कोई जवाबदेही तय हुई, ना अभी तक आप कोई आतंकवादियों का कोई, वो तमाम जो आतंकवादी जो पाकिस्तान के अंदर घुस के बैठे हुए, कितने आतंकवादी आपने मारे, कोई पुष्टि हुई है क्या? ट्रंप का बयान भी खूब आया मैम इस पूरे मामले पे, कैसे देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि भारत की संप्रभुता के साथ समझौता किया गया, कोई विदेशी शक्ति, विदेशी ताकत कैसे इंटरफेयर कर सकती है? देखिए जाहिर सी बात है, ये पहली बार हुआ है कि कोई दूसरी जो कंट्री है, दूसरी कंट्री ये सीज फायर की बात जो है वो ओपनली अपने ट्वीट के जरिए करती है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बाद में पता चलता है कि भाई ऐसा सीज फायर हो गया, और फिर बाद में ट्रंप जिस तरीके से जगह जगह जाकर के इस बात को कहते हैं, कभी व्यापार से जोड़ते हैं, कभी किसी और चीज़ों से जोड़ते हैं। हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि कभी वो किसी चीज़ से जोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी देश के साथ खिलवाड़ है, देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है। पहले डिप्लोमेट्स होते थे, अगर समझौता होता भी था तो डिप्लोमेट्स होते थे, लेकिन ये इस तरीके से ओपनली कोई तीसरी कंट्री इंटरफेयर नहीं करती थी। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि मोदी जी की कमजोरी कहीं ना कहीं दर्शा